अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना इमरान एंड वेलकम टू माय चैनल आमना इमरान वर्ल्ड। तो ममीज़ एंड डैडीज़, आज की वीडियो बच्चों के बारे में है, उन बच्चों के बारे में जो अपनी ज़िंदगी के 5 मंथ्स गुजार चुके हैं और 5 टू 6 मंथ में जो है वो हम उन्हें सीरियल्स, मैश पोटैटोज़, मैश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम उनको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। या बहुत सारी ममीज़ चाहती हैं कि बच्चे वो खाएं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे वो नॉटी होते हैं ना कि वो खाते नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों को किस तरह डील किया जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो इसके बारे में है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब मैंने ना ये देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे नॉटी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जब तक वो मदर फीड पे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 5-6 मंथ के होते हैं, ठीक है, हम उनको चाहते हैं कि हम उनको सीरियल्स दें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या उनको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, तो वो बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। वो थूक देते हैं या फिर ये कि वॉमिट कर देते हैं या मुंह ही नहीं खोलते, ठीक है। और वो हर वक्त डिमांड करते हैं कि वो ये कि हर वक्त जो है ना उनको या तो बॉटल फीड मिले या उनको मदर फीड मिले, ठीक है। तो वो जो है वो उससे स्विच नहीं करना चाहते। तो ऐसे ये कि मैंने ये किया था कि फर्स्ट सेकंड में तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल न्यू था मेरे लिए भी। तो फर्स्ट सेकंड में ये था कि मैंने बिल्कुल एज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि 6 मंथ से आपने इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो मैंने 6 मंथ मुसफ़ा को जो है, मुसफ़ा बहुत वीक थी, ठीक है, प्रीमेच्योर थी और बहुत वीक थी। तो मैंने क्या किया कि उसको 6-7 मंथ से जो है वो मैश चीज़ें उसको देना शुरू कर दी, लाइक मैश पोटैटो देना, मैश फ्रूट देना, केले को मैश कर देना, चीकू को, आम को, इस तरह मैश कर के उसको मैंने ये चीज़ें देना शुरू की, ठीक है। लेकिन उसका ये कि वो ऐसे करती थी कि या तो पूरा खा लेती थी, ठीक है, लेकिन क्या करती थी कि फिर एक ही दम सारी वॉमिट करके उसको बाहर निकाल देती थी, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना डिसअपॉइंटिंग होता था कि अब इसको क्या दिया जाए, ठीक है। और उस वक्त ये था कि एक मिथ मशहूर थी कि साल से पहले बच्चे को रोटी भी नहीं देनी, ठीक है। तो वो फिर ये था कि जैसे तैसे करके मुसफ़ा का तो बचपन गुज़र गया, अक्सा का भी गुज़र गया। अच्छा, आयशा के वक्त ये था कि आयशा की मैंने 4 मंथ से मैंने ये आदत डाली थी कि दोपहर के टाइम मैंने उसका एक टाइम था कि उसको मैं दोपहर में जब नहलाती थी तो उससे पहले मैं उसको ये कि कस्टर्ड, सूजी, कुछ ना कुछ बना के उसको ज़रूर मैं देती थी, भले वो 4-5 चम्मच ही क्यों ना हो। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से खाती थी। मुझे बहुत सारों ने मना भी किया कि इतनी अर्ली एज में मैं नहीं दूँ, लेकिन ये कि जब एक बच्चा खा रहा है, उसको स्टमक प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर ये कि व्हाई नॉट कि मैं देखूँ कि उसको अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर मैंने उसको कस्टर्ड पे, सूजी पे, साबूदाने पे, इसको मैंने इनमें स्विच करती रहती थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है वो हमारे नेबर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैंने बड़ा वेट किया कि वो आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन ये कि वो आवाज़ बंद नहीं हो रही थी, बीच में बंद होती है फिर खुल जाती है, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही है शायद। फाइनली ये कि मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस रूम में इतना शोर नहीं आए, ठीक है। खैर ये कि अच्छा, मैं बता रही थी कि मैंने आयशा को ये किया कि 4 मंथ से मैंने उसको प्यूरी और इस तरह की चीज़ें बना के, कस्टर्ड, सूजी और इस तरह की चीज़ें उसको बना के देना शुरू कर दी। इसके अलावा ये कि कोई फ्रूट आता था, ठीक है, लाइक कि मैंगो, एप्पल का ये कि छिलका थोड़ा मोटा होता है तो इतना वो नहीं कर सकती थी, लेकिन ये कि जामुन, पीच और आलू बुखारा, केला, तो मैं उसको उसके हाथ में उसको मानो पकड़ा ये देती थी, ठीक छिलका है। है ना, तो मानो उससे ये होता था कि दुध एक बेचती ही है कि जब तुम। उसको टीथिंग शुरू हुई तो उससे जो एक बच्चों को होती है ना आयशा, तीत वाली जगह पे जो गम्स में उसको इनको इचिंग होती है, तो उससे जो है वो उसकी इचिंग वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी जो है ना वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती थी, जिससे ये कि उसको उसने इतना तंग नहीं किया। फिर और दूसरा ये था कि उसको एक उसके टेस्ट बड्स में उसको डिफरेंट टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। जिससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आयशा अब 3.5 साल की है और अभी तक ये सिर्फ़ आयशा नहीं, अक़सा, मुसफ़्फ़ा, इनकी भी आदत है
कि ये किसी भी चीज़ में ये नखरे नहीं करती। भले मैं लौकी बना दूँ, कद्दू बना दूँ, दाल बना दूँ, गोश्त बना दूँ, आलू बना दूँ, कोई भी चीज़ बना दूँ, मुसफ़्फ़ा, अक्सा और आयशा जो हैं वो उससे खा लेती हैं, ठीक है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि जो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई, मैं यहाँ पे आके ट्राई करती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ, तो मुसफ़्फ़ा, अक्सा और आयशा उसको खा लेती हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत चूज़ी थी, मैं उन चीज़ों को जैसे लौकी, कद्दू, घिया, तोरई वग़ैरह मैं बहुत चूज़ी थी, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, और या फिर ये कि उनके अल्टरनेटिव्स यूज़ कर लेने, ठीक है। लेकिन ये कि उस चीज़ को छोड़ देना। लेकिन ये कि मुसफ़्फ़ा, अक्सा और आयशा हर चीज़ को खा लेती हैं। वो भले थोड़ा लें, लेकिन ये कि वो खा लेती हैं, ठीक है। तो इससे ये मुझे ये फ़ायदा हुआ, आयशा का भी और मुसफ़्फ़ा, अक्सा का भी, हर चीज़ उनको खिलाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो हर चीज़ खा लेती हैं, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं कि हम नहीं, हमने ये चीज़ नहीं खानी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये और ये नखरा या ये ज़िद नहीं आती, ठीक है। तो फर्स्ट ये कि आपने ये करना है कि कोशिश करें कि बच्चे को शुरू से ही इसको जो प्यूरी टाइप चीज़ हैं वो आप उसको दें, ताकि उसके जो टेस्ट बड्स हैं वो इसके डेवलप हों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि हम ये करते हैं कि हम बच्चे को हमेशा मीठी चीज़ें बना के देते हैं, ठीक है। हम उसको मीठा दलिया बना के देंगे, मीठा सूजी, हम उसको ज़्यादातर चीज़ें मीठी बना के देते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि आप बैलेंस डाइट लेके चलें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि बच्चा जो है वो हर किसी की नेचर अलग होती है। कुछ बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नमकीन खाना पसंद करते हैं। तो उससे ये कि बच्चे के दोनों टेस्ट बड्स डेवलप होंगे, और फिर ये कि जैसे ही वो ग्रो अप करेगा, ग्रोइंग अप स्टेज पे जाएगा, तो वो आपको पता लग जाएगा कि इसको ज़्यादा मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, ठीक है। छोटे बच्चों को मीठा एक लिमिट में देना चाहिए, और अक्सर ये कि छोटे बच्चे जो है ना वो मीठा बहुत सारा ले लेते हैं, ठीक है। किस तरह लेती हैं कि अगर वो दूध ले रहे हैं तो दूध में नेचुरल शुगर होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को हम बिस्किट्स देते हैं, कैंडीज़, चॉकलेट, अच्छा फ्रूट्स वगैरह देते हैं, उसमें भी मीठा होता है। इवन ये कि गंदम वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें ऐसा नहीं है कि उसमें शुगर नहीं है, लेकिन ये कि बच्चे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको जो है वो शुगर मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे जिन बच्चों को ज़्यादा मीठा शुरू में लगा दिया जाता है या उनको मीठी चीज़ें दी जाती हैं, तो एक टाइम आता है कि वो बच्चे जो हैं वो खाना छोड़ देती हैं, ठीक है। वो बच्चे उस चीज़ से उकता जाते हैं। तो ये कि कोशिश करें कि अगर आप उनको मीठा दे भी रहे हैं तो उसको कम रखें, जो मिठास है वो थोड़ी-सी कम रखें, ठीक है। तो उससे ये कि बच्चा जो है वो एक चीज़ से बोर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों में ये होता है कि उनको भूख नहीं लगती, ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं, इतना माशाल्लाह एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं कि उनको उनकी वॉक, उनकी प्लेइंग टाइम में इतनी उनकी एनर्जी कंज़्यूम होती है कि उनको भूख लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये होता है कि मैंने भी यहाँ पे भी नोट किया है अपने घर में भी कि अगर मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, और खाना बना रही हूँ और खाना खाने से आधा घंटा पहले मुसफ़्फ़ा, अक्सा या आयशा बिस्किट्स ले लें या टॉफ़ी ले लें या चॉकलेट ले लें, तो फिर क्या होता है कि मुसफ़्फ़ा, अक्सा और आयशा ये जो नॉर्मली खाना खाती हैं तो उससे कम खाती हैं। लाइक ये कि अगर ये एक रोटी खाती हैं तो ये कहती हैं मम्मा हमसे नहीं खाई जा रही, हम आधी खा रहे हैं, ठीक है, या 3/4 खा रहे हैं। तो उससे ये कि अगर आप उस बच्चे को खाने से पहले मीठा दे देंगे तो उनका जो ग्लूकोज़ लेवल है वो पूरा हो जाएगा, और उनका पेट भरा हो या ना भरा हो, लेकिन उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि खाने से पहले उनको मीठा कुछ भी ना दें, ताकि उनका जो है वो पेट खाली हो, फिर ये कि आसानी से वो खाना खा सकें। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और वजह भी होती है कि कुछ बच्चों में ये होता है कि जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कमी होती है। लाइक ये कि कुछ बच्चों में आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है वो बच्चे जो
खाना नहीं खाते, वो उनको दूसरी चीज़ों की क्रेविंग होती है, लाइक मोमबत्ती खा लेती हैं, वो मीठा बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो वो ये होता है कि अक्सर उन बच्चों में आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी की वजह से उनको भूख का एहसास नहीं होता। तो उसमें ये कि आपने बच्चे को जो एक उसका फ़िज़िकल उसको चेक करें और फिर ये कि उसकी आदत को देखें, क्या वो उसको किस तरह की क्रेविंग हो रही है या वो बच्चा किस तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पॉसिबल है कि उस बच्चे को जो है वो आयरन की कमी हो, और आयरन की कमी से वाक़ई में ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती। तो पहले ये कि साथ-साथ आप आयरन का भी ट्रीटमेंट उसको लें, उसको ट्रीटमेंट जैसे उसको आयरन का जो लेवल है वो एक रेंज में आ जाएगा, एक लिमिट में आ जाएगा, तो फिर ये कि बच्चे का मेटाबॉलिज़्म सही वर्क करेगा और बच्चे को भूख लगेगी और बच्चा खुद खाने की तरफ आएगा। आयरन की कमी के साथ साथ बच्चों को इस स्टेज में मल्टीविटामिन्स जो डेली बेसिस पे बच्चों को देने चाहिए, उनकी भी ज़रूरत होती है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चों की डाइट में इस चीज़ को लाज़मी बनाएं और उससे ये बच्चों का मेटाबॉलिज़्म और अच्छा हो जाएगा और बच्चों को खुद भूख लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।